हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जून से 15 जून 2024। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग हैं, नो कांटेक्ट वाले हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज मैं बताऊंगी वो सभी के लिए सेम होती हैं कि आपके पार्टनर कैसा सोच रहे हैं। और अब मैंने नई चीज ऐड की है इस डेक में से, ये अलग से कार्ड्स निकाले हैं मैंने, निकालूंगी मतलब इसमें से नो कांटेक्ट वालों का बताऊंगी। आप लोग शादीशुदा हो, नो कांटेक्ट में हो, और अगर रिलेशनशिप में हो तो भी नो कांटेक्ट में हो, तो आपकी बात अगर नहीं हो रही है पार्टनर से, तो 1 जून से 15 जून के बीच में देख लेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको एंड में बताऊंगी ये 15 दिन आपके रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर जाएंगे कैसे, चीजें कैसी रहेंगी। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। वृश्चिक राशि, 1 जून से 15 जून के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। सिचुएशंस देखिए सबकी थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप अलग लेवल पे होता है, उस हिसाब से थोड़े थोड़े बदलाव रहेंगे, बट फीलिंग्स आपके पार्टनर की सभी लोग देख सकते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर का पहला कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स। हाई प्रिस्टेस, ओके। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जून से 15 जून 2024। डार्क टाइम्स, ऑप्शंस, मेक द कट। देखिए वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ना मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी एक्शन लेंगे नो कांटेक्ट का, वो मैं बताऊंगी बाद में, और 15 दिन जाएंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगी। ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स होता है ऐसा महसूस कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं, और उनका बिहेवियर कैसा रहेगा वो भी पता चलता है यहाँ से। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रूड एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे लगेगा कि जैसे इनके मन में प्यार ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, ये जैसे इनका नेचर हो रहा है, इनका बिहेवियर हो रहा है वो अलग ही किस्म का हो रहा है, जैसे होता है थोड़ा सख्त हो रहे हैं, रूड हो रहे हैं। एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज इनकी मुझे रहती हुई दिख रही है 1 जून से 15 जून के बीच में, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा कर रही हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे कि आपको 4 बातें बुरी ही लग जाएंगी, उनकी 2 बातें बुरी ही लग जाएंगी, कुछ कड़वी बातें ऐसी बोल देंगे। मतलब प्यार वाली फीलिंग्स इमोशंस मुझे नहीं दिख रहा है इनके मन में, 15 दिन के लिए तो रहते हुए ही नहीं दिख रहे हैं। एक्शंस लेना चाह रहे हैं, देखिए एनर्जीज में ये दिख रहा है कि लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। शायद वो दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे लोगों की परवाह ज़्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ पे दुनिया देखिए कोई भी रहेगी, यानी कि लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। लोग हो सकता है आपकी फैमिली होगी, वृश्चिक राशि या आपके पार्टनर की फैमिली होगी, उनको लग रहा है कि वो क्या बातें बनाएंगे। दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, कोई भी इंसान जो उनको लग रहा है कि लोग आप दोनों के बारे में बातचीत करेंगे, या उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया बातचीत कर रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा, उनका नेचर थोड़ा और तरीके का हो रहा है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ना अभी इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अभी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, शायद उनको रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं दिख रहा, ऐसा सभी रहता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद रिलेशनशिप में अंधेरा दिख रहा है, उनको ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। होता ना जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि चीज़ें आगे आप दोनों में कुछ चीज़ें ब्राइट भी होंगी, सही भी होंगी, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अपने कायदे कानूनों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। एक अटैचमेंट थोड़ी सी आपको ऐसे लगेगा कि इनके मन में थोड़ी सी पहले जैसी प्यार, पहला जैसा इमोशंस, अटैचमेंट नहीं है, वैसी सी रही, ये फीलिंग्स मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद अपने लिए या तो ऑप्शंस चॉइसेस देख रहे हैं, मतलब ऑप्शन चॉइसेस का मतलब हो सकता है कि और ऑप्शंस चॉइसेस देख रहे हैं, या तो देखिए और इंसान देख रहे हैं आपके अलावा, या तो किसी से बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, ऑप्शंस का कार्ड यही है कि या तो उनका मन बदल रहा है, दिमाग बदल रहा है, कि भी आपके अलावा अगर और भी कोई ऑप्शंस उनकी लाइफ में अच्छी आती हैं, या अगर नहीं भी आती हैं, जो भी है, वो शायद अपने बारे में और भी कुछ सी चीज़ें देख रहे हैं। अब ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान ही हो,
हो सकता है कोई इंसान के बारे में सोच रहे हैं या फैमिलीज़ उनके लिए कुछ देख रही है, तो वो ऑप्शंस को देखना चाह रहे हैं। या फिर ऑप्शंस का मतलब होता है कि करियर भी हो सकता है, उनके लिए वो ऑप्शन एक है कि भी करियर ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि वो थोड़ा-सा उनका दिमाग मुझे लग रहा है किसी लेवल पे बदलता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए वो ऑप्शन चॉइसेस या तो अपने लिए देख रहे हैं, या तो कोई और इंसान या फिर करियर, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा-सा रहता है, वो दिख रहा है इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। ऐसी-सी देखिए फीलिंग्स दिख रही हैं। स्कॉर्पियोज़ अभी ट्रैवल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें थोड़ी-सी उनकी तरफ से लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको बुरी लग रही हैं, या उनकी लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को वो क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर ने। और उनको लग रहा है कि भी कुछ चीज़ों को ना निकालना ज़रूरी है रिलेशनशिप से। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब उनका आपको पता होगा कि वो उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है आपकी तरफ। तो चीज़ों को कट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी, ब्लंट बोल देना, मुँह पे ही बोल देना कुछ बातें। हो सकता है आपको उनकी लैंग्वेज थोड़ी-सी बुरी लगे कि ये ऐसे इतना क्लियर, इतना मुँह पे कैसे बातों को बोल सकते हैं। वैसा-सा उनका बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर सीक्रेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं, जैसे खुल के अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुल के नहीं बता रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, और एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं, दिमाग से चल रहे हैं। मुझे दिख रहा है उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार थोड़ा-सा मिसिंग ही रहता हुआ दिख रहा है। उतना प्यार शायद वो अभी नहीं फ़ील कर रहे हैं, या उनको कोई बात बुरी लगी है। देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उनकी तरफ से मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, सही गलत के हिसाब से तोल मोल कर रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। तो देखिए स्कॉर्पियोज़, ये तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और अभी हम देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वृश्चिक राशि वाले लोग, उनके पार्टनर की तरफ से एक्शन कोई होगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा, वो देख लेते हैं कि आप वो खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे। नो कॉन्टैक्ट वालों को मैं बता रही हूँ यहाँ पे, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स। नहीं, एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की तरफ से कि वो एक्शंस नहीं लेंगे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ें उन्होंने अभी एंड की हुई हैं, और कुछ चीज़ें उनको हर्ट हुई हुई हैं शायद, और वो हर्ट एनर्जीज में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा आपके साथ चीज़ों को फिर से शुरू करना, नए सिरे से चीज़ों को नहीं शुरू कर पा रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर उदास दिख रहे हैं, एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। शायद वो जो चीज़ें आपसे चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो एक्शंस अभी नहीं लेंगे। और मुझे आपके पार्टनर ये भी दिख रहा है कहीं या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है उनकी ट्रैवल की, या फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी उनकी लाइफ में हो रही है, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो एक्शन अभी मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा। अभी ये था नो कॉन्टैक्ट वालों का, जिनका कुछ महीनों से, 4-5 महीनों से या साल भर से बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या पार्टनर का एक्शन होगा? तो मेरे को एक्शन तो नहीं दिख रहा पार्टनर की तरफ से। और अगर एक्शन मान लो आपने ले लिया, तो आपको वो चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो वृश्चिक राशि। तो अभी थोड़ा-सा मुझे वो उतना एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उतने जोश में नहीं दिख रहे हैं कि जो आप चाहते हो वो आपको दे देंगे, और वो थोड़ा-सा उदास मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, और कोई चीज़ को अभी एंड किया हुआ उन्होंने वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपसे उतनी बात नहीं करेंगे। अभी 15 दिन की रीडिंग है ना, तो 15 दिन में एक्शन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे देख लेते हैं वृश्चिक राशि, ये था नो कॉन्टैक्ट वालों का। अब ये जो मैं रीडिंग बना रही हूँ, यानी कि अभी जो बताऊँगी, इसमें आपकी खुद की भी फीलिंग्स होंगी स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर की भी होंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि आपके ये 15 दिन जाएँगे कैसे, होगा क्या ये 15 दिन में, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, टावर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली जून में, 1 जून से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? स्वेप्ट अवे। देखिए आप लोगों में से ना मैसेज कई लोग करते हैं रीडिंग के लिए। पहली चीज़ तो फ्री रीडिंग नहीं है, रीडिंग के चार्जेस होते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, कॉल मत किया करो, क्योंकि कई बार कॉल पिक नहीं की जाती, बिजी होते हैं और स्लॉट्स बुक होते हैं, लोगों की रीडिंग होती है। तो मैसेज करके चार्जेस पता कर लिया करो कि क्या चार्जेस हैं,
और अगर आपको रीडिंग लेनी है तो फीस पे करके आपको टाइम मिलेगा, ऐसे फ्री में कोई भी रीडिंग नहीं होगी, आपको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। तो आपको इसलिए क्लियर बोल रहे हैं कि फ्री की रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ना करें। जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चार्जेस पे करके अपना टाइम बुक करवाएं, उनकी रीडिंग ही होगी। तो चलिए स्कॉर्पियोज, अभी हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। देखिए जी, मुझे आप लोगों के बीच में ये 15 दिन बहुत अच्छे, बहुत ग्रेट नहीं दिख रहे हैं होते हुए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। और मुझे जो इश्यूज प्रॉब्लम्स दिख रही है वो मुझे पास्ट को लेकर रहती हुई दिख रही है। हो सकता है पास्ट में कुछ बातें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में, या तो आप दोनों या कोई एक इंसान उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में कुछ अच्छे पल भी इंसान बिताता है, कुछ बुरे भी होते हैं, है ना। मतलब कभी टाइम अच्छा भी निकलता है, कई बार बुरा भी निकलता है रिलेशनशिप में। जो पुराना टाइम था जब आप लोग मिलते थे, बात करते थे, जब भी पुराना आप लोगों का रहा होगा, आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है, पास्ट मेमोरीज के ऊपर फोकस करता हुआ दिख रहा है। स्कॉर्पियोस, मुझे आपका दिख रहा है, यानी कि आप पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो वृश्चिक राशि। पुराने जो पल बिताए पार्टनर के साथ उसको याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, यानी कि याद तो कर रहे हो पार्टनर को, लेकिन एक्शंस नहीं दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ पे भी एक्शन नहीं दिख रहे हैं। तो ना तो मुझे लग रहा है आपकी तरफ से एक्शन है, ना पार्टनर की तरफ से। पार्टनर का तो मैंने मना ही किया था, नो कॉन्टैक्ट वालों का, लेकिन ये है कि सभी के लिए, यानी कि लोग नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा लोग हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप लोग या तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप लोग रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यानी कि आप लोग थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो। जैसे कुछ चीज़ें देख के मतलब अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कुछ चीज़ों को, वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है डिसीजन लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे हो स्कॉर्पियस, या तो आप या आपके पार्टनर। कोई फैसला लेना, कोई डिसीजन लेना शायद नहीं ले पा रहे हो, स्टक दिख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लॉजिकल सोचना चाह रहे हो लेकिन उतनी सोच नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा ही रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है स्कॉर्पियस आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या आपके पार्टनर को कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज मुझे जो दिख रहे हैं वो मिड के बाद से दिख रही है ज़्यादा, यानी कि 8-10 जून के बाद से लगा लो, या 10 जून से लेकर 15 जून तक का मुझे जो टाइम दिख रहा है उसमें मुझे ऐसे दिख रहा है उथल पुथल आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। और वो सडन होगा। सडन मतलब या तो ये रिलेशनशिप में टेम्परेरी तौर पे आप दोनों में लड़ाई हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, आप दोनों में से कोई एक इंसान को किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। अगर मन में काफ़ी टाइम से कोई बात रखी हुई थी तो वो अब बाहर निकलेगी, जिसके कारण आप दोनों के बीच में छोटे मोटे तू मैं हो सकती है इन 15 दिन के बीच में कभी भी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई कन्फ्यूजन शायद काफ़ी टाइम से बनी हुई है आप दोनों या किसी एक इंसान को। यहाँ पे हमने देखा 1 जून से 5 जून के बीच में डिसीजन चॉइस नहीं ले रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, स्टक दिख रहे हो। और आप लोग हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं पार्टनर से, शायद वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। होता है ना, कई बार हम लोग स्टक हो जाते हैं कि भी रिलेशनशिप में पार्टनर कोई कमिटमेंट देंगे, आगे बढ़ेगा कुछ, तो अगर वो नहीं चीज़ें बढ़ती तो एक अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप में, बीच में फंस जाते हैं, कई बार वैसी सी सिचुएशन हो जाती है। तो स्टार्टिंग में मुझे वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, कोई फैसला लेना ले नहीं पा रहे हो। कभी आपको एक चीज़ सही लग रही है, कभी आपको दूसरी चीज़ सही लग रही है, मतलब हाँ और ना में मुझे थोड़ा सा फंसे हुए दिख रहे हो। कभी आपको एक मन हाँ कहता है तो दूसरे मन आपको लग रहा है नहीं, रहने देते, तो वैसा हाँ और ना में थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो। और मुझे लग रहा है या तो स्कॉर्पियोज आप या आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, कौन सा फैसला लेना चाहिए, वो चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। या फिर आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो कि आपको करना क्या है। लेकिन 11 से 15 जून के बीच में या 8 जून के बाद से मुझे ये दिख रहा है कि सडन कुछ आप दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी होंगी जो एकदम से अच्छी नहीं रहेंगी, यानी कि लड़ाई हो सकती है, आर्गूमेंट हो सकते हैं, एकदम से आपने जो उम्मीद ही नहीं लगाई थी वो चीज़ें हो सकती हैं। एकदम से ना कुछ वैसा सा रहेगा कि आपको लगेगा कि जैसे उथल पुथल सी हो गई है एकदम से आपकी चीज़ें रिलेशनशिप में। और जो आपने सोचा भी नहीं था शायद वो चीज़ें वैसी हो जाए जो आपको थोड़ा सा परेशान करें स्कॉर्पियोज, या तो आपको या आपके पार्टनर को। और पज़ल का कार्ड यही बोलता है कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी जो काफ़ी टाइम से नहीं समझ लग रहा था, तो वही चीज़ें ब्लास्ट होंगी। यानी कि कई बार होता ना हमारे मन में, कई बार कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर हम ब्लास्ट करते, अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर सप्रेस करते हैं, अपने मन में रखते हैं कुछ बातें। कई बार कोई गुस्सा होता है, गिला शिकवा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, फिर एक समय ऐसा आता है कि हम उसमें से एकदम से बाहर निकलते हैं, हम सामने वाले को बोल देते हैं वो चीज़ें,
और फिर जब बोल देते तो सामने वाले को सहन नहीं होती हैं कि भी ये चीज़ें बोल कैसे दी, तो उसके कारण फिर थोड़ी-सी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वैसा सा रहेगा। तो मेरे को यहाँ पे एक्शन तो दिख नहीं रहा। अगर आप दोनों में मान लो बात हो रही है ना, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, तो उसमें कुछ इश्यूज़ हो जाएँगे आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और पुरानी बातें मुझे ज़्यादा उठती हुई दिख रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें आप लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, जो जून के आखिर में आप उसमें से बाहर निकलोगे और उसी के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो जाएँगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँगे। 15 दिन की रीडिंग है, लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है, अगले 15 दिन की आ जाएगी। तो ये तो रीडिंग होती है, एक आइडिया मिलता है कि ऐसा-ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, चीज़ें चलती रहती है रिलेशनशिप में, कभी अच्छा बुरा टाइम आता रहता है। तो मुझे ज़्यादा ग्रेट तो नहीं दिख रहा स्कॉर्पियोज़। ये आप लोगों की रीडिंग है, और अगर रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।